वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वकास सर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और एडिटिंग की क्लासेस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो इस वीडियो में लेके आया हूं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट और रेंडर जो है वो किस तरीके से आप अपने वीडियो को कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग जो है अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे उससे पहले हम लोग जो है वो एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगे। हमारी वीडियो जो है वो जिस फ्रेम रेट पे भी चाहे शूट हुई हो, हम लोग जो है वो 25 फ्रेम पर सेकंड जो है वो सीक्वेंस से का पहले सीक्वेंस क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो उसको एडिट। आप लोगों ने कीबोर्ड से जो है वो सिंपली कंट्रोल एन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक फ्रेम जो है वो प्रीसेट जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैमरे के जो है वो प्रीसेट ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से ये कर लेंगे। और यहाँ से ये देखा हुआ है 1080 फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ से भी आप लोग देखें तो ये देखिए टाइम बेस उसका वो 25 बता रहा है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम ओके कर देंगे, हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। तो मैं अपनी वो वीडियो जो है वो जो कि मैं आना चाह रहा हूँ यहाँ एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ टाइमलाइन के अंदर। मैं आप लोगों के लिए कुछ और वीडियो भी लेके आता हूँ यहाँ पे। मैं ये वीडियो भी लेके आ गया। ठीक है, अब मैं एक ऑडियो भी लेके आता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से ऑडियो भी इम्पोर्ट कर लिया मैंने। इसको मैंने पकड़ा यहाँ तक और यहाँ तक जो है मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कर लूँगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपको येलो सी नज़र आ रही होगी। बेसिकली हमारी जो है वो एक बाउंड्री को वो मुतयन करती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो वर्क जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का वो रेंडर होगा। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है कि आप लोगों ने, अगर आप लोग बोर्ड से जो है जिस तरीके से हम लोग सोर्स पैनल के अंदर जो है वीडियो नोट करते थे, ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ से भी इसको नोट कर सकते। लोग फर्ज करें एक सिलेक्शन में करता हूँ, इसको मैं ऑडियो को थोड़ा साइड पे करता हूँ। यहाँ से फर्ज करें ये वाली वीडियो मुझे चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं कीबोर्ड से क्वेश्चन मार्क या वो स्लैश का जो है बटन प्रेस कर दूंगा ऐसे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया। ये बेसिकली मार्क इन हुआ है। और इसी तरह से आप लोग जो है इसको यहाँ से ड्रैग करके ये वाले एरिया से लेके आप यहाँ वाले यहाँ तक के एरिया को बढ़ा सकते हैं कि यहाँ तक मुझे जो है वो रेंडर करनी है। ठीक, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अपने म्यूजिक को यहाँ पे लेके आता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग ये जो है वो हमारे हमने ये जो एनिमेशन सा जो है वो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लेके दूंगा और यहाँ से सिंपली मैं सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा और लिखा हुआ है रेंडर इनटू आउट। रेंडर इनटू आउट करूँगा तो ये देखिए हमारी जो है रेंडरिंग वो स्टार्ट होगी और ये जो नीचे जो येलो सी एक लाइन थी यहाँ पे ये ग्रीन में चेंज हो जाएगी। जैसे ये टाइम यहाँ पे देख रहा होगा, एस्टिमेटेड टाइम आपको बता रहा है, नीचे वो आपको रेंडरिंग फ्रेम बता रहा है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली ये करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइमलाइन के अंदर जो है वो रेंडरिंग यहाँ पर कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आप लोग देख सकेंगे कि जो पहले से वीडियो जो आप लोग को रुक के चल रही होती थी और कई दफ़ा वो नहीं पता चलता कि वो से बनी है, तो यहाँ पे जो है वो आप टाइमलाइन के अंदर जो है वो रेंडर ले करके देख लें। फिर वो जो वीडियो पहले आप स्लो करके चल रही थी, रुक के चल रही थी, यहाँ पे आप रेंडर करने के बाद उसको भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक्वेंस के साथ हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो जैसे पहले यहाँ पे येलो सी लाइन आ रही थी तो उसके बाद ये ग्रीन सी लाइन आ गई है। इसका मतलब ये कि हमारी ये जितनी भी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है वो रेंडर हो चुकी है। मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ और ये देखिएगा कि आप वो जो पहले जिस तरीके से जर्क आते थे या रुकती थी वो उस तरीके से नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग कीबोर्ड से जो है वो सिंपली कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक इस तरीके से विंडो अपीयर हो जाएगा। और सबसे टॉप पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच सीक्वेंस सेटिंग। ठीक है, लोग इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा कुछ जो है वो फोटो कर देगा। ठीक, आप लोगों ने करना क्या है कि हमने बेस्ट रेंडर जो है करना क्या है कि हमने बेस्ट रेंडरिंग जो है वो रेंडरिंग बेसिकली बिट रेट पे जो है वो डिपेंड करती है। जितनी अच्छी बिट रेट हम होगी उतनी ज़्यादा जो है हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छे तरीके से आउटपुट हमें मिलेगी। यहाँ पे ऊपर आप देखें तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट भी है, AV का है, AVI कंप्रेस्ड का है, BM है, ठीक है, और इसी तरह से JPG का है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए अगर आपने लेना है तो MPEG-2 जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और जो है वो मेट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा
लिखा हुआ है H.264। हम लोग बेसिकली ये वाला फॉर्मेट लेंगे। ये जो है भी और सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कीजिए। कई दफ़ा दोस्त ये देख के तो H.264 ब्लू-रे, ठीक, इससे होगा क्या कि इससे आप लोगों की फाइल की जो है वो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो है वो क्वालिटी वही रहेगी, क्योंकि हमारे जो कैमरे हैं वो जो है वो उसको शायद इस तरह से जो है वो सपोर्ट ना कर पा रहे हैं। लेकिन ये कि ये जो H.264 है ये जो बेस्ट जो है वो फॉर्मेट है। आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे लिखा हुआ है प्रीसेट, ठीक, जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैच सोर्स ट्रेट लिखा हुआ है। इसके अंदर और भी काफ़ी प्रीसेट जो है वो फॉर्मेट पड़े हुए हैं। फेसबुक का फॉर्मेट है और इसके साथ फेसबुक का जो है वो प्रीसेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाई क्वालिटी वो यहाँ पे प्रीसेट है मोबाइल के हैं और इसके साथ साथ ये देखिए वीमो के, यूट्यूब के डिफरेंट जो है वो प्रीसेट पड़े हुए हैं जिससे आप लोग जो है वो चाहते हैं और वो आप लोग यहाँ से प्रीसेट जो है वो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मैच सोर्स हाई बिट रेट, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मैच सोर्स हाई बिट रेट पे आप लोग जो है वो रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आउटपुट, ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और प्लस डेस्टिनेशन बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है ना वो करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंडर क्लास, ये मैंने इसका नाम रख दिया। बाद ये नीचे जो है वो आप लोग देखेंगे एक्सपोर्ट वीडियो है और ऑडियो, ठीक है, आप दोनों जो है यहाँ पे चेक रहने दीजिएगा। अगर आप इनमें से दोनों में से कोई एक भी जो है वो चेक रहने देंगे तो वो आप वीडियो आ जाएगी कई दफ़ा और ऑडियो नहीं आएगी, ठीक है, ऑडियो आती कई दफ़ा और वीडियो नहीं आएगी, तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने। उसके नीचे आप देखें तो ये समरी है उसकी कि कहाँ पे ये जो फाइल सेव हो रही है, सोर्स आपको बता रहा है। सोर्स के नीचे ये देखें तो यहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ है, वीडियो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो वीडियो है, ऑडियो है, ऑडियो फॉर्मेट है यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट, ठीक है। इसके नीचे काफ़ी चीज़ है, यहाँ पे AAC लिखा हुआ है, इसका एज इट इज़ ही रहने साथ नीचे जो है वो सैम्पल रेट जो है वो बता रहा है कि कितने जो है वो हाई बिट रेट पे ये वाली जो है वो, तो स्टैंडर्ड जो है 48 है, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा। चैनल स्टीरियो है उसकी, ये देखें हाइट विथ बता रहा है और जो है वो हाइट बता रहा है कि ये कितने जो है वो उसकी विथ है, कितनी जो है वो स्टैंडर्ड पर रखी हुई है ये वाली। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आपकी जो है वो क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो वीडियो। तो आप हमेशा जो है जब भी रेंडर करने लगे तो आप प्लीज़ इसको जो है वो चेक करने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो ये देखें पहले उसने जो है वो चेक किया, फिर इनकोडिंग कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका फाइल का साइज़ भी बता रहा होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखिए 2 MB जो है इसका एस्टिमेटेड फाइल साइज़। ये हमारी जो वीडियो है वो रेंडर हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे वो रेंडर हुई है। ये रेंडर क्लास के नाम से मैंने फाइल सेव की थी, मैं प्ले करके दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जो है वो अच्छी क्वालिटी की जो है वो रेंडरिंग हुई है और इसमें कोई भी जो है ना वो क्वालिटी जो है वो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी सेटिंग की थी। हमारी जो वीडियो है बड़ी खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे हमें आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज में मैंने आप लोगों को रेंडरिंग सिखाई है और एक्सपोर्ट सिखाया। यहाँ पे आप लोग टाइमलाइन के अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो डिफरेंट क्लिप हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 3 क्लिप हैं और एक ऑडियो है, ठीक, और इस तरीके से जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम इसको रेंडर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक जो है वो वीडियो एक क्लिप की सूरत में वो सारी कंबाइन होकर नजर आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। तो अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच।